मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहले ये कि बिजनेस में अपने बलबूते पर लाभ कमाएंगे और मंदी खत्म करेंगे। दूसरा, कैरियर में भटकाव खत्म हो जाएगा और स्पष्ट लक्ष्य तय होगा। तीसरा, नौकरी में धोखाधड़ी का केस जीतेंगे। चौथा, बेरोजगारों को कार्य मिलेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्राई कीजिए। पांचवा, पिताजी का साथ मिलेगा और बिजनेस में खास लाभ होगा। छठा, सस्पेंडेड सरकारी नौकर की बहाली हो सकती है, यानी फिर से सेवा में लिए जा सकते हैं। सातवां, कर्म प्रधान दृष्टि रहेगी और कड़ी मेहनत करते हुए दिखेंगे। और आठवां, लोग सलाह लेंगे और मन को खुशी होगी। प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य फल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर हमारी रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। जी देखिए कि जो हैं आज तारीख रहेगी 19 नवंबर सन 2025। मार्च शीर्ष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और बुधवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि आसमान छुएंगे। मकर राशि के जातक को दिन ऐसा है, आज आप आसमान छुएंगे। आसमान कैसे छुएंगे? जमीन पर खड़े रहते हुए आसमान छुएंगे, क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि है। मकर करिश्मा करते हैं, और करिश्मा ये करते हैं कि पृथ्वी पर खड़े रहते हुए आसमान छूते हैं, यानी आसमान झुकता है मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों को दिन आज बहुत ही शानदार उपलब्धियों से भरपूर रहेगा और बहुत ही खुशहाल दिन आपको मिलेगा। कैप्रिकॉर्न फेलोस, टुडे यू विल टच द स्काई वाइल स्टैंडिंग ऑन द अर्थ। जी बहुत ही शानदार दिन है। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल। और आपको गुलदस्ता भेंट, आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए कि जो हैं आज इस वीडियो में बताएंगे मकर राशि जात को हम आपका भविष्यफल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, आपको शुभ समय बताएंगे, राहुकाल बताएंगे, भाग्य प्रतिशत भी बताएंगे। वीडियो के अंत में आपके कमेंट्स के जवाब देंगे हम। एक कमेंट चुना है हमने इस बार 8 नवंबर के वीडियो से। कह रहे कि कमेंट यह कि मकर राशि वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, जेम स्टोन कौन सा पहने मकर राशि के लोग। अच्छा कमेंट है, जवाब हम देंगे वीडियो के बीच में। ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी है जिनकी तुला राशि लेकिन मकर लगन है। The Libra zodiac having Capricorn ascendant will also be benefited by this horoscope. चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। स्पष्ट ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। शुक्र देव की राशि है। नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा विशाखा नक्षत्र, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है ये। साथ में चंद्रमा शुक्र देव के साथ युति में भी रहेंगे। आज लगातार दूसरे दिन युति रहेगी चंद्रमा की। तो देखिए चंद्रमा जो हैं सम ग्रह की राशि में रहेंगे, और साथ में जो हैं मित्र के नक्षत्र में रहेंगे। पोजीशन ऐसी बनेगी मकर राशि के जात को, आज आप में एक जबरदस्त पावर आएगा। साथ में इतनी समझ भी आज आप में रहेगी कि कोई बड़ा लक्ष्य आज आप हासिल करेंगे। जी Capricorn fellow, as you know that the moon will transit into the Libra zodiac. The Venus planet is considered the lord of this Libra zodiac, Libra zodiac. And it will also transit into the Vishaka star, and Jupiter planet is handed over the lordship of this constellation. Also, moon will form a conjunction with the Venus planet
and what consequences will be attained by you today. We are just going to explain you all these things within few while जी। मकर राशि के जातक को देखेगी जो है पोजीशन बहुत ही शानदार है आपके लिए, और हैप्पी बर्थडे देते हैं मकर राशि के उन जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके डेली भविष्य फल की। मकर राशि आसमान छुएंगे। मकर राशि जातक को आसमान छूने की क्या वजह है, जरा वजह समझिए। आसमान छूने का मतलब होता है कि कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट उपलब्धि हासिल होगी। क्या कारण है? चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे आज। तुला राशि आपके 10वां भाव बनती है, केंद्र भाव बनती है। 10वें भाव कैरियर का भाव होता है, आपकी राशि का भाव। इस राशि में चंद्रमा का होना आपके लिए अत्यंत गौरव की बात है और आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ की बात है। चंद्रमा लगातार दूसरे दिन है इस राशि में, तो आपके 10वें भाव में लगातार दूसरे दिन चंद्रमा जो हैं काफ़ी पावरफुल होते हैं, युवावस्था में रहते हैं। तो चंद्रमा भी एक युवावस्था में रहेंगे आज। विशाखा नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र मिला, ये शुभ नक्षत्रों में गिना जाता है विशाखा नक्षत्र। तो इस तरह की स्थितियाँ मकर राशि जात को ऐसी है जहाँ आज आपके कार्यों में शुभता रहेगी, विचारों में शुभता रहेगी और आपकी उपलब्धियों में भी आज जो है संवर्धन होगा। आज आपको अचीवमेंट्स मिलेंगी। 10वें भाव के फल हम बता रहे हैं। 10वां भाव कैरियर का भाव होता है कालपुरुष कुंडली में। इससे माना जाता है द 10th हाउस इज कंसिडर हाउस ऑफ कैरियर, हाउस ऑफ गॉड, हाउस ऑफ salvation, moksha, etc. Many titles are conferred upon the 10th house. 10वें भाव को कई सारी उपमाएं दी गई होती है। मकर राशि जात को बहुत महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। 12 भावों में से 10वां भाव इसका एक अंक बनता है, तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। आपको 10वें भाव के फल हम बता रहे हैं कि किस तरह से आज आपके जीवन में जो है आप सफल होंगे, उपलब्धियां मिलेंगी। 10वें भाव के फल बता रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि बिजनेस में अपने बलबूते पर लाभ कमाएंगे मकर राशि के जात को। व्यापार में आज लाभ कमाएंगे अपने दम पर। देखिए, कई बार सफलताएं जो हैं दूसरों की सलाह पर होती है, दूसरों के समर्थन से सफलता मिलती है, और कभी कभार कुछ सफलता ऐसी मिलती है जो सिर्फ हमारे दमखम से मिलती है। सफलता आज हासिल करेंगे, बिजनेस में लाभ कमाएंगे, बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। बिजनेस के बारे में कोई रुकावट आ गई, वो रुकावट दूर करेंगे। बिजनेस के बारे में अगर आपका कोई टेंशन रहा है, वो टेंशन आप दूर करेंगे। यानी ग्राहक टूटे हुए ग्राहकों को फिर से जोड़ेंगे। जो कुछ भी करेंगे आज आप अपने बलबूते पर, अपने दम पर करेंगे। आज आपको यकीन हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि मकर राशि का ईश्वर इस दुनिया में साथ देने वाला कोई नहीं है। ईश्वर साथ देते, लेकिन ईश्वर तो ऊपर रहते हैं, बहुत ही दूर रहते हैं, तो फिर वो कभी साथ देते, कभी साथ देते भी नहीं है। तो फिर क्या करें मकर? तो मकर क्या करता है? फिर अपने बलबूते पर सफलताएं हासिल करता है, अपने दमखम पर, और ईश्वर देखते हैं, सरप्राइज करते हैं। क्या बात है। मकर राशि के जात को आज आपको अपने आप पर भरोसा होगा। कभी कभी क्या, जैसे बिजनेस है, जैसे एक दिन में बिजनेस, 3-4 दिन से बिजनेस में लाभ नहीं हो रहा है, घर पर कम पैसे जा रहे हैं, घर पर जीवन साथी झगड़ा करते हैं, पत्नी कहती कि पैसे कुछ आ ही नहीं रहे, कुछ कमा ही नहीं रहे हो, फिर कहती कि क्या कुछ काम धंधे करने नहीं आता आपको। इसमें क्या, कभी निराशा हो जाती है इंसान को। आज आपका दिन बिल्कुल अलग है। आज आपको लगेगा कि हर हाल में हम बिजनेस में लाभ कमाएंगे। आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा हो जाएगा और लाभ कमाएंगे, और घर पर जाएंगे तो आज आपको बहुत ही खुशी होगी, बहुत ही अच्छे रिएक्शंस आपको मिलेंगे। मंदी खत्म हो जाएगी। मकर राशि के जात को किसी के व्यापार में मंदी चल रही है, कॉन्टिन्यूस आपके अगर इकोनॉमिक डिप्रेशन की पोजीशन में मंदी चल रही है, तो वो मंदी आपके ख़त्म होने का योग है। रेफ्लेशन, आपका डिफ्लेशन ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह से व्यापार लाभ में चलेगा। अगर मकर राशि के वे लोग जिन्होंने मानस बना लिया था, मूड बन गया था कि अब व्यापार बंद कर दिया जाए क्योंकि इसमें लाभ है ही नहीं,
तो मकर राशि की जात को ध्यान रखें, कभी कभी आपके जीवन में ऐसा होता है कोई व्यापार शुरू किया, लगातार नुकसान होता है, और कभी तो नुकसान इतना भयंकर हो जाता है जहां लगता है कि अब इस कल दुकान ही नहीं खोलनी मुझे, इतना मूड खराब होता है। मकर राशि को ध्यान रखिए, ये ऐसे जो लहमें होते हैं आपके लिए डिजास्ट्रियस मोमेंट्स कहते हैं, लेकिन ये मकर के लिए बहुत ही कॉन्स्ट्रक्टिव मोमेंट्स होते हैं। दूसरी राशियों को जहाँ ऐसे मोमेंट्स तोड़ते हैं, उनकी कमर तोड़ते हैं, लेकिन आज आप देखेंगे ये ऐसे मोमेंट्स मकर राशि के लिए बहुत ही कॉन्स्ट्रक्टिव मोमेंट्स साबित होते हैं। जो डिजास्टर्स मोमेंट्स हैं दूसरे लोगों के लिए, वे मोमेंट्स मकर राशि के लिए कॉन्स्ट्रक्टिव होते हैं। यानी जब आपको लगे कि पूरी तरह से बिजनेस तबाह हो चुका है और मैं तो बंद कर रहा हूँ बिजनेस, आप देखेंगे 24 घंटे में कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता है कि स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। मकर राशि के जात को आपके जीवन में चमत्कार होते हैं, ध्यान रखिए। जो व्यापार करें, बिजनेस करें, और मकर राशि के तो लगभग 60% लोग बिजनेस ही करते हैं। ध्यान रखिए, कभी भी बहुत ज़्यादा मंदी हो जाए तब भी भरोसा रखना है, क्योंकि आपकी राशि अलग राशि है, चमत्कार वाली राशि है, कई चमत्कार होते हैं आपकी राशि में। तो आज दमखम लगाएंगे और दुनिया को बताएंगे। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कैरियर में भटकाव दूर हो जाएगा मकर राशि के जात को। आज आपका कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, एनी इल्यूजन रिगार्डिंग योर कैरियर, you are wandering here and there regarding your career today will be ended up। और आज कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, भविष्य के बारे में स्पष्ट लक्ष्य तय हो जाएगा। तो कैरियर की उलझन कई बार बन जाती हैं। कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम देते हैं, प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं जो स्टूडेंट्स, उनके सामने भी ये परेशानी बनती है, कौन सा कंपटीशन दे, किस लाइन में जाए, टीचिंग लाइन के कंपटीशन दे, सिविल सर्विस का दे, या रेलवे बैंक पीओ लाइन का दे, समझ नहीं पाते, कन्फ्यूजन होता है, और कई बार 2-3-4 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। कई बार जो है कन्फ्यूजन ये भी होता है, जॉब करें या बिजनेस करें, इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। हमारे पास जन्म कुंडली विश्लेषण के दौरान ऐसे मामले आते हैं, कन्फ्यूजन बहुत हैं, समझ नहीं पा रहे हैं जॉब करें या बिजनेस करें। ये स्थिति मकर राशि जात को आमतौर पर बन जाती है कभी कभार। और कई बार ऐसा होता है जॉब भी करते हैं, कंपनी में जॉब लगा, लेकिन फिर वहाँ भी कन्फ्यूजन कि हार्डवेयर कंपनी में जॉब करें या सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करें। कभी लगता है कि फूड प्रोसेसिंग कंपनी अच्छी है, तो कभी लगा टेक्सटाइल कंपनी में जॉब करना चाहिए, यानी वहाँ भी कन्फ्यूजन। ये कैरियर के भटकाव विशेषकर 20 से 30 साल के युवाओं में ज़्यादा होते हैं, और ये एक ऐसी आयु है जहाँ जीवन की दिशा तय होती है। मकर राशि जात को आप लोगों का अगर किसी का कैरियर का ऐसा भटकाव है, आज भटकाव दूर हो जाएगा, स्पष्ट लक्ष्य तय हो जाएगा। आज आपको पता चलेगा कि क्या बनना और क्या करना। मकर राशि के सामने जितनी स्पष्ट पोजीशन होती है, उतनी आपकी प्रतिभा निखार पाती है, सामने आती हैं, और आप बेहतर से उत्कृष्ट करते हैं। बेटर टू बेस्ट परफॉर्मेंस होती है जब आपके सामने स्थितियाँ क्लियर हो जाती है। मकर क्लियरेंस जोड़क होते हैं, यानी स्पष्ट बात होनी चाहिए, या तो यस की या नो की। ऐसी परिस्थितियों में आप बहुत ही अच्छा काम करते हैं। कन्फ्यूजन मकर पसंद नहीं करते हैं। तो आज है दिन आपके पक्ष में। तीसरे नंबर पर नौकरी में धोखाधड़ी, लालच वगैरह कहीं का कोई केस है, धोखाधड़ी में फंस गए, आपके साथ किसी ने धोखाधड़ी कर दी, किसी ने फ्रॉड कर दिया, तो इस तरह के केस अगर आपने किए हुए हैं कोर्ट में, तो उसमें जीतने की संभावना आपकी बनेगी। मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, उसमें आपके अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन बाद में इंटरव्यू के मार्क्स में काट-छाँट कर दी किसी करप्ट अधिकारी या कर्मचारी ने, और बाद में आपको फाइनल सिलेक्शन से वंचित कर दिया। आपने ऐसा कोर्ट केस किया है, तो मान लीजिए कि कोर्ट केस में जीतने की संभावना रहेगी, आपका पक्ष मजबूत माना जाएगा। तो नौकरी के बारे में कई तरह की धोखाधड़ी भी हो जाती है, कभी लोग लालच में भी आ जाते हैं। ऐसे में भी जो हैं कुछ मामले कोर्ट तक पहुंचते हैं, उसमें जो आपका पक्ष मजबूत होगा और उसमें आपकी जीत होने की संभावना है। जी, और विशेषकर युवाओं को हम कहना चाहते हैं, आप कहीं धोखाधड़ी के शिकार होवे भी नहीं। ध्यान रखना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलती है, मेहनत के दम पर मिलती है। और देखिए 90% तो मेहनत चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 10% किस्मत साथ दे देती है, लेकिन मेहनत तो चाहिए।
कंपटीशन आज बहुत ही टफ हो रहे हैं दिनों दिन, इसलिए जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उन सबको हम कहना चाहते हैं ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी। मकर राशि के लोगों को कहना चाहते हैं आप लोग गाइड लीजिए, और देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, इसलिए आप कोचिंग समय पर नहीं ले पाते, और कोचिंग तब लेते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, तब उसका कोई खास फायदा भी नहीं होता। तो ये थोड़ा आपका राशि का एक वीक पॉइंट होता है। तो स्टूडेंट्स को हम कहना चाहते हैं समय पर कोचिंग लीजिए, या तो कोचिंग ज्वाइन कीजिए या किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। ऐसा नहीं कोई कोचिंग ही ज्वाइन करे, चाहे तो कोई सफल व्यक्ति आपको गाइड कर सकता है, उससे परामर्श ले सकते हैं। जो लोग सफल हुए हैं उनसे भी सलाह ले सकते हैं, ताकि आपकी सही दिशा बनी रहे। चौथे नंबर पर बेरोजगारों को काम मिलने का योग है। ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्राई कीजिए। तो मकर राशि के जात को जो अनएम्प्लॉयड पर्सन्स हैं, आज आपको रोजगार मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ये प्रशिक्षित शिक्षित दोनों बेरोजगार हो सकते हैं। कुशल अर्धकुशल और अकुशल तीनों तरह के बेरोजगारों को रोजगार मिलने का योग है। ऑफलाइन ट्राई कीजिए, ट्रेडिशनल मेथड से जो ट्राई करते हैं, जैसे इधर उधर रिश्तेदार दोस्तों वगैरह से पूछना कहीं कोई जॉब है या कोई रोज़गार है। ऑनलाइन ट्राई भी कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्राई में ऑप्शन देखिए आपके क्या क्या जो कैरियर साइट्स हैं, उनमें देखिए क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं, कहाँ का वैकेंसीज हैं, कहाँ का रोज़गार के अवसर हैं। इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया में अखबारों में छपे हुए रोज़गार समाचार से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, आज आपके रोज़गार मिलने का योग है। हालांकि मकर राशि में बेरोज़गारी कम होती है, आपके पास हुनर होता है, मेहनत करते हैं तो काम हाथ में आ ही जाता है कोई ना कोई। कभी कभार सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मौसमी बीमारी बेरोज़गारी हो जाती है, या जो है स्विच अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। स्विच अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जब एक कंपनी छोड़ते हैं दूसरी ज्वाइन करते हैं, उस दौरान जो बेरोज़गारी की स्थिति रहती है। ये दो बेरोज़गारियाँ मकर में पाई जाती है, अन्यथा आमतौर पर मकर राशि वाले बेरोज़गार नहीं होते हैं। 12 राशियों में से सबसे कम बेरोज़गारी सिर्फ मकर राशि के जातकों में होती है। चलिए 5वें पॉइंट पर देखते हैं। पिताजी का साथ मिलेगा मकर राशि के जातकों, बिजनेस में आज आप लाभ कमाएंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फ्लोज टुडे योर रिलेशनशिप विद योर फादर विल बी सो इम्प्रूव्ड, signified and glorified, and consequently your business will be going to the way of profits in your daily life today। जी देखिए कि जो हैं पिताजी के साथ विवाद समाप्त हो जाएंगे, और पिताजी आज बिजनेस में लाभ करेंगे। बिजनेस को विस्तार करने के लिए, बढ़ाने के लिए अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, पिताजी से मदद ले सकते हैं। बिजनेस के काम के लिए कहीं दूर जाना है 1-2-3 दिन के लिए, पिताजी को दुकान पर बिठा सकते हैं। पिताजी खुशी खुशी आपकी बात मान लेंगे। पिताजी के साथ कोई विवाद है, आज सुलझा सकते हैं, ऐसा योग भी बना हुआ है। हालांकि मकर राशि आपके पिता के साथ विवाद रहते हैं, जैसे आपके राशि स्वामी शनिदेव, उनके पिता सूर्य से विवाद है, तो वो असर आप पर भी पड़ता है। लेकिन आखिर पिता तो पिता होते हैं, उनका प्लेस कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता है, तो पिता के साथ विवाद सुलझा सकता है। अच्छा, छठे नंबर पर देखते हैं। सस्पेंडेड सरकारी नौकर को फिर से बहाल किया जा सकता है सेवा में। द सस्पेंडेड पर्सनल्स ऑफ द गवर्नमेंट may be rested in their previous service today. Such योग today seem to us। जी ऐसे योग दिख रहे हैं कि जो हैं आपके जो निलंबित लोग मकर राशि के हैं, सस्पेंड हो गए हैं, सेवा में लिए जा सकते हैं। अगर आज कहीं कोर्ट का केस है, फाइनल हो रहा है, उसमें फाइनल डिसीजन आपके पक्ष में होगा। विभागीय स्तर पर कोई आज फैसला लेना आपके पक्ष में होंगे। आगे से ध्यान रखना, अगर खुद की गलती से सस्पेंड हुए थे वो गलती नहीं दोहराए, और अगर किसी ने झूठा आरोप लगाकर सस्पेंड करवा दिया था तो देखिए वो तो आपकी जीत होगी। 7वें नंबर पर देखते हैं। कर्म प्रधान दृष्टि रहेगी, कड़ी मेहनत करते हुए दिखेंगे। मकर राशि के जात को भगवान श्री कृष्ण आज आपको दिखेंगे, बहुत ही करीब दिखेंगे आज आप भगवान कृष्ण के, और कर्म करते हुए दिखेंगे। आपको लगेगा कर्म ही सफलता है, कर्म ही मेहनत सफलता दिलाता है। कर्म प्रधान जीवन ही सफल जीवन है, और
जीवन की सार्थकता कर्म में है, इस तरह की बातें करेंगे, खूब मेहनत करते हुए देखेंगे, लोगों को जो कर्म के उपदेश देंगे और आज आपको समाज में काफ़ी मान सम्मान मिलेगा। 8वें नंबर पर देखते हैं, लोग आपसे सलाह लेंगे और मन खुश होगा। मकर राशि के जात को आप आज लोग आपसे सलाह लेंगे, एडवाइस लेंगे और आप अच्छी एडवाइस देंगे, आपकी सलाह को मानेंगे लोग और आपको अच्छे रिएक्शंस देंगे, आपने अच्छी सलाह दी। तो देखिए मकर राशि, आपके देवगुरु बृहस्पति शास्त्र ग्रह होते हैं, आप अच्छी सलाह देते हैं, सच्ची सलाह देते हैं, ये मकर राशि के बारे में खास है। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, यू आर गुड एडवाइजर्स टू द सोसाइटी as the Jupiter planet is considered the ruling planet of your zodiac, Capricorn zodiac। तो ये स्थिति है आपके और मन में खुशी होगी। साथ में जिन लोगों को आपने पहले सलाह दी होंगी वो सफल हुए होंगे, आपको उस बात को वो बताएंगे और उससे भी आपके मन को खुशी होगी। तो देखिए कि ये 8 ऐसी बातें जो आपको आसमान छूने की तरफ प्रेरित करेंगे। देखते हैं दृष्टिफल कैसा रहेगा। चंद्रमा 10वें भाव में बैठे दृष्टि करेंगे 4th भाव पर। द मून वेल सिटिंग इन द 10th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 4th हाउस। चंद्रमा 10वें भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से 4th भाव यानी मंगल को देखेंगे। दृष्टिफल क्या रहेगा बता रहे हैं। पहला दृष्टिफल यह है, वाहन खरीदने का योग रहेगा। आज गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई खुद के लिए कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए स्कूटी बाइक वगैरह खरीदने का योग है। ऐसा योग है, इसका फ़ायदा उठाइए। एक्सचेंज सिस्टम से अगर खरीदी है तो उत्तम है, पुराना लाइए नया ले जाइए। इस ऐसी सिस्टम में खरीदी ज़्यादा उत्तम रहेगी आज आप लोगों के लिए, अगर आपके एरिया में ऐसी स्कीम चल रही है तो। दूसरे नंबर पर देखते हैं दृष्टि पर सेल्फ प्राइड रहेगा, अपना आप पर गर्व होगा, स्वाभिमान की भावना रहेगी और आपको लगेगा कोई कुछ भी कहे क्या फ़र्क पड़ा, क्या फ़र्क पड़ता, हम हैं तो हैं और सच हैं अच्छे हैं। मकर राशि के जात को स्वाभिमान की भावना आप में कूट कूट कर भरी होती है। ये आपके पर्सनैलिटी के एक बहुत ही खास अंदाज रहता है। चलिए देखते हैं किस नक्षत्रों को आज खास लाभ होगा। देखिएगा श्रवण नक्षत्रों को खास लाभ होगा। उत्तराषाढ़ धनिष्ठा नक्षत्र सामान्य लाभ में दिख रहे हैं और अब हम कोई एक और ग्रह देख रहे हैं, क्या देगा। आज हम बढ़े शनिदेव की तरफ। शनिदेव जो है मीन राशि में लेकिन वक्र अवस्था में चल रहे हैं। 28 नवंबर को मकर राशि की जात को सिर्फ 9 दिन बाद शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। बड़ा वीडियो तैयार हो रहा है, समय पर जारी हम करेंगे। तो फिलहाल आपके मीन राशि में वक्री चल रहे हैं। देखते हैं हंस देते हैं या लेते हैं। देखिए मकर राशि के जात को जरा ध्यान दें कि शनिदेव आज वक्र अवस्था में रहते हुए लेने के मूड में हैं। क्या ले सकते हैं आपसे, जरा ध्यान से गंभीर होकर सुनिए। दरअसल देखिए मकर राशि के जो नेताजी हैं, राजनेता है, आज उन पर कोई भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया जा सकता है और बाद में हो सकता है वो आरोप साबित हो जाए और उनको सजा हो सकती है। तो मकर राशि के जो नेताजी राजनेता हैं, जरा संभलिए, कहीं कोई ऐसी गलती नहीं करे जहां ठोस सबूतों पर आधारित कोई करप्शन का आरोप लगे और बाद में जाकर परेशानी खड़ी हो जाए। जरा संभलना है। शुक्रदेव से चंद्रमा की युति देखते हैं क्या असर करेगी। लग्जरी आइटम खरीदने का प्लान बनाएंगे। चलिए अच्छी बात है, लग्जरी कार, लग्जरी आइटम, फर्नीचर वगैरह डेकोरेशन करेंगे और अच्छा रहेगा। हेल्थ इंडेक्स देखते हैं। स्वास्थ्य जो अच्छा रहेगा। बीमारी, आई प्रॉब्लम, आंखों की बीमारी, नेत्र रोग जो हैं, मोतियाबिंद है, कोई ग्लूकोमा की बीमारी है, इसके अलावा डिम लाइटिंग की प्रॉब्लम है, आप ठीक हो जाएगी। इनकम अच्छी रहेगी और जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा। खूब मेहनत कीजिए, खूब लाभ उठाए। कारोबार काम धंधे देखते हैं। शुक्रदेव की राशि शोरूम, मॉल, हॉजरी, हैंडलूम, ब्यूटी पार्लर, मसाज सेंटर और लेडीज गारमेंट्स वाले लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो कोच, जीवन केंद्र मंत्र, जीवन मंत्र के केंद्र, धार्मिक स्थलों के सेवादार, धर्मगुरु, संत और महात्मा लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वे लोग जो किसान कॉल सेंटर में नौकरी करते हैं अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब देखते हैं। टिफिन सेंटर चलाने वाले, डब्बा सिस्टम चलाने वाले अच्छा कमाएंगे। कंपनी देखते हैं। अगर आपका जॉब किसी एग्रो फूड कंपनी में है तो वहाँ से आपको खास खबर मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी।
जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में शुक्र की महादशा है, नकारात्मक महादशा, तो वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। महिलाओं की कैटेगरी, नाउ वी टॉक ऑफ द वेरियस कैटेगरीज। पहला है महिलाओं की कैटेगरी घरेलू महिलाएं जो हाउस वाइफ्स हैं। आज बड़ा सपना देखेंगी कि हम भी कुछ बड़ी बनेगी। परिवार वाले हैरान हो सकते हैं। संतान आज अपना लक्ष्य तय करेंगी। कामकाजी महिलाएं बच्चों के भविष्य का चिंतन करेंगी कि बच्चों का लाइफ कैसा बने, बच्चों की लाइफ कैसी हो, उनका क्या कैरियर बने, कैसा जीवन हो। विद्यार्थी जो हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम देने की एग्जाम की कोई तैयारी करें, अच्छी पढ़ाई करते हुए दिखेंगे। सरकारी परीक्षा अच्छी, इंटरव्यू अच्छा होगा। देखिए सरकारी नौकरों के कोर्ट केस जीतने की संभावना है। अगर आप सरकारी नौकरी में कोई कोर्ट केस है, पीएफ से रिलेटेड है और कोई रिलेटेड, जीतने की संभावना है। किसान भाई जो है नए उपकरण खरीदेंगे और मॉडर्न तरीके से खेती करेंगे। बुजुर्ग रिश्तेदारों से मान सम्मान मिलेगा, मन खुश होगा। शेयर मार्केट, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, विशाखा नक्षत्र रहेगा, तो शेयर मार्केट के लिए दिन अच्छा है। बड़े एस्टिमेट लग गए, आपको लाभ होगा। लेकिन ये लाभ सिर्फ उन्हीं को होगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत हैं जी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु ग्रह मजबूत नहीं तो आप शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, आज आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए आप पंडित जी को पहले पूछिए बुध और राहु मजबूत हैं कि नहीं, बुध और राहु ग्रह मजबूत हैं कि नहीं, उसके बाद ही कोई फैसला करें। याद रखिए शेयर मार्केट में जोखिम में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। लव लाइफ देखते हैं। पति और पत्नी के बीच में दाम्पत्य प्रेम अच्छा रहेगा और मित्र के साथ प्रेम भी बहुत ही अच्छा। मकर राशि की जात को प्रेम में आज नो नहीं आएगा, यानी यस आएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत प्रेम की मुलाकात जरूर कीजिए। डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो मकर राशि के डेली प्रेम भविष्य फल का वीडियो हम जारी करते हैं हमारे दूसरे चैनल पर, नाम है उसका JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉडेक्स। हमेशा शाम को 5 बजे जारी होता है वीडियो, वहाँ देखिए। उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यात्रा विचार देखते हैं। शुभ यात्रा रहेगी, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेंगी। अब बता रहे आज की सावधानी। मकर राशि के जात को ये गलती भारी पड़ेगी। ऐसी कौन सी गलती है जो आप कर सकते हैं और भारी पड़ सकती है, जरा ध्यान रखिए। महिला का अपमान नहीं करे। मकर राशि के जात को आज दिन ऐसा है जहां किस्मत ऐसी है, महिलाओं का आप अपमान मत कीजिए, अनादर मत कीजिए, निरादर मत कीजिए। अगर महिलाओं का आप अनादर करेंगे, बेअदबी से पेश आएंगे, बेसलूकी करेंगे, बदसलूकी करेंगे, तो आज मुसीबत में फंसेंगे आप, जरा ध्यान रखना। अदब से पेश होना है। महिलाओं पर कोई हिंसा नहीं करनी है, महिलाओं की कहीं हंसी नहीं उड़ानी है, महिलाओं का कहीं पीछा नहीं करना है, महिलाओं को कहीं स्टेयरिंग नहीं करना है, घूरना नहीं है, ध्यान रखना है आपको जी। साथ में जो हैं महिलाओं के प्रति आपको अच्छा सद्भाव रखना है। महिलाओं को सुरक्षा संरक्षण प्रदान करना आपकी जिम्मेदारी होगी, इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप गलती करेंगे, महिला का अनादर करेंगे, आज आपका कोई बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं? कारण ये कि देखिए चंद्रमा महिला ग्रह हैं और शुक्र ग्रह की राशि तुला में रहेंगे। शुक्र भी महिला ग्रह है, ये दोनों महिला ग्रह हैं, इसलिए आज महिलाओं का पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर मकर राशि का जातक महिलाओं को परेशान करेगा तो ध्यान रखिए वो प्रॉब्लम में आएगा और उसका खुद का काम बिगड़ जाएगा। तो कोई अपमान नहीं करना है, रेस्पेक्ट करना है। ये महिलाएं घर की हो सकती हैं, बाहर की हो सकती है, आपके कंपनी में स्टाफ के रूप में महिलाएं हो सकती हैं, आपके बिजनेस में महिला पार्टनर हो सकती है। कहीं भी अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहाँ महिला स्टूडेंट्स आपकी जो हो सकती हैं, जो सहपाठी हो सकती हैं। तो ध्यान रखिए, आप लोग रेस्पेक्ट करना है और अनादर नहीं करना है। बस हम ये कहना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। घरेलू कोई हिंसा आपने की और आज अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस बन गया तो बाद में आपकी जमानत भी मुश्किल हो जाएगी। इस बात को हम आपको पहले ही बता रहे हैं जी। देखिए कि अब हम आपको बताएंगे आज का शुभ समय, फिर बताएंगे आज का राहु काल और फिर आपको बताएंगे आज का उपाय।
शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, भाग्य प्रतिशत बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम लिए चलते हैं मकर राशि के साथ को आपको आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट की तरफ, जहां जवाब देंगे हम आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम इस प्रखंड में जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं। इस बार एक कमेंट हमने चुना है और ये चुना है 8 नवंबर के वीडियो से। कमेंट पूछ रहे हैं, ये कह रहे कि मकर राशि को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा नगीना यानी कौन सा जेम स्टोन धारण करना चाहिए। तो देखिए, मकर राशि के जात को जेम स्टोन धारण होता है राशि के स्वामी के लिए, इस बात को ध्यान रखिए। और ये तभी धारण होता है जब राशि के स्वामी कमजोर होते हैं, और इसका पता चलता है जन्म कुंडली के एनालिसिस से। जब जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तभी पता चलता है कि शनि, मकर राशि की बात करते हैं तो आपके राशि के स्वामी शनि कमजोर हैं या मजबूत। अगर कमजोर हैं शनिदेव तो रत्न धारण करने की आपको सलाह दी जाती है। सवाल है कौन सा रत्न धारण करते हैं। तो मकर राशि के जात को आपके राशि स्वामी शनिदेव का रत्न आपको धारण करना होता है, और उससे कहते हैं नीलम रत्न। ये ब्लू कलर का होता है नीलम रत्न, जी चमकीला होता है ये ब्लू सैफायर इसे कहते हैं। धारण करना चाहिए, लेकिन ऐसे मन मर्जी से नहीं या शौक के रूप में नहीं, जी नहीं, सिर्फ तभी जब आपको पंडित जी सलाह दें। अगर पंडित जी सलाह नहीं देते आप धारण मत कीजिए, अन्यथा इसका नुकसान हो सकता है। शुक्रिया। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। मकर राशि के साथ को हम आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं आपके डेली भविष्य फल की तरफ। आज का शुभ समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे अमृतकाल, रात का रहेगा 9 से 10:30 बजे अमृतकाल का चौग्रह। दोनों समय अच्छे, जो काम अटक करें बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। अब बता रहे आज का राहुकाल। आज का राहुकाल रहेगा दोपहर को 12 से 1:30 बजे का समय। 2 days राहुकाल विल अकर एट 12 to 1:30 PM एट नून। जी, ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहुकाल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं लें। आज का उपाय भगवान गणेश की पूजा करें, साथ में किन्नर समुदाय को भेंट दें। किन्नर समुदाय आपके लिए भाग्यवर्धक होते हैं, किस्मत खोलने वाले होते हैं। उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको यथा योग्य भेंट दीजिए। किन्नर समुदाय के लिए भी दिन अच्छा है, नए जसवन मिलेंगे, नई भेंटें, खूब सारी भेंट मिलेंगी, और उनके आपस के विवाद सुलझेंगे, सरकार से लाभ होगा। किन्नर लोग जो हैं पृथ्वी पर भगवान गणेश के प्रतिनिधि माने जाते हैं, और ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। जी देखिए, जो है आज का शुभ अंक रहेगा 7, लकी नंबर विल बी 7, शुभ रंग रहेगा सुनहरा, लकी कलर विल बी गोल्डन, और भाग्य प्रतिशत 80% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न फ्लॉस टुडे। हैव ए नाइस डे, खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में इस वीडियो को हाइप अवश्य करें। शुक्रिया।